नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, राम राम सा, केम छो, मजे में छो। हेलो एंड एवरीबॉडी, मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आपको एमके यूनिक स्टडीज़ चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे जो बेल आइकन घंटी दे रखी है उस बेल आइकन घंटी को दबाकर आप मेरा सबसे पहले वीडियो पाएँ। तो आज बात करते हैं आंध्र प्रदेश। उस आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन की शुरुआत होती है। वो आंदोलन था जन आंदोलन। जन आंदोलन कैसा था? तो वो दल आधारित था या अदल आधारित था? तो वो था दल आधारित, यानी कि उसमें किसी राजनेता का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो हम बात करें जन आंदोलन। जन आंदोलन, जन आंदोलन लोगों के द्वारा आंदोलन करना, अपनी बात को मनवाने के लिए वो क्या करना, एक हड़ताल का रूप करना और सरकार से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना। तो एक ऐसा ही आंध्र प्रदेश, उस आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन की शुरुआत होती है। वो आंदोलन कहलाता है ताड़ी आंदोलन। ताड़ी आंदोलन, ताड़ी आंदोलन। ताड़ी 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 किसे कहते हैं? ताड़ी उसे कहते हैं दारू को, मदिरा को। जो शाम को दारू पीकर आए और मस्ती के आराम से मूड में वो क्या करे, झूमना शुरू हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यानी कि ताड़ी दारू को कहते हैं। दारू, शराब, कुछ भी कह दो रे, सब जानते हैं ताड़ी किसे कहते हैं। दारू को कहते हैं, शराब को कहते हैं, या ताड़ी कहते हैं। चलिए बात करते हैं ताड़ी की। तो बात करें ताड़ी आंदोलन की शुरुआत 1992 में आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन की शुरुआत होती है। वो था ताड़ी विरोधी आंदोलन। 1992 में आंध्र प्रदेश में बात करें तो जिला था नेल्लोर। जिला था नेल्लोर। गांव की बात करें, गांव था दुबरगंठा। गांव का नाम दुबरगंठा। गांव था दुबरगंठा, आंध्र प्रदेश। जिला था नेल्लोर, गांव दुबरगंठा। उस दुबरगंठा गांव में एक आंदोलन चलता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन। क्यों चला, इसका कारण क्या था? ताड़ी का बात करें, ताड़ी आंदोलन जो था, ये ताड़ी आंदोलन क्यों चला? इसकी कोई समस्या होगी। समस्या क्या थी? दारू पीना। वहाँ के जो व्यक्ति थे वो दारू पीते थे, मदिरा का सेवन करना, ताड़ी का सेवन करना। ताड़ी की बात करें तो ताड़ी होता क्या है? दारू, सब जानते हो दारू। तो दारू के अलावा ये कहाँ से निकलती है? ये दारू कहाँ से निकलती है? निकलती है ताड़ के वृक्ष से। ताड़ का वृक्ष कैसा होता है? ताड़ का वृक्ष होता है खजूर। अरे खजूर तो सब जानते हो ना, खजूर बहुत बड़ा पेड़। तो खजूर, उस खजूर की तरह ये पेड़ होता है। और खजूर का जो पेड़ होता है उसमें तो खजूर लगते हैं, लेकिन उसमें खजूर वगैरह कुछ नहीं लगती। यानी कि जो जिसमें फल ना लगे ऐसा एक पेड़ होता है खजूर की तरह। तो उसमें फल नहीं लगते, उससे निकाली जाती है ताड़ी। ताड़ का वृक्ष होता है, उसे कहते हैं ताड़ का वृक्ष। जिसमें फल ना लगे, खजूर की तरह होता है। तो उसमें दारू निकाली जाती है, मदिरा उसके अंदर से निकाली जाती है, दूध की तरह होती है। सुबह के समय निकाले, या ये कहे कि सुबह की दारू अच्छी रहती है, ये कहा गया है। लेकिन अच्छी कैसे रहती है? क्योंकि उस ताड़ के वृक्ष से जब दारू निकाली जाती है, ताड़ निकाली जाती है, उसको कहते हैं तरकुलारिस्ट। ताड़ी को कहा जाता है तरकुलारिस्ट। ये तरकुलारिस्ट सुबह के समय जब निकाली जाती है तो वो नशा कम करती है। दोपहर के बाद में, या ऐसे कहे कि जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़े तो उस समय जब निकाली जाती है तो ये नशा करना शुरू कर देती है। व्यक्ति जैसे ही पीता है वो नशा करना शुरू हो जाता है। कितने गिलास पीते हैं उस समय बात करिए आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर जो दुबरगंठा गाँव के जो लोग थे वो एक दिन में 20 गिलास पी जाते थे। एक समय बैठ गए, 20 गिलास पी लिया तो वो क्या करते थे, छड़ेगी, और छड़ेगी तो क्या होगी, घर जाएगा तो एक समस्या उत्पन्न होती है। सब जानते हैं घर पर क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो बात करें समस्याओं की बात करें तो समस्या होती है गांव के अंदर। क्या समस्या होती है? ऐसी कौन सी समस्या होती है? यानी कि अधिकतर जो लोग थे, अधिकतर कहाँ के, अधिकतर आंध्र प्रदेश के जो लोग थे, आंध्र प्रदेश के लोग,
ये आंध्र प्रदेश, अधिकतर आंध्र प्रदेश के जो लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे? ताड़ी पीना, शराब पीना, शराब का सेवन करते थे, शराब का सेवन करते थे। अधिकतर आंध्र प्रदेश के लोग शराब पीना शुरू हो गए। वो काम पर जाते, घर से तो टिफिन लेकर जाते, लेकिन टिफिन जैसे पत्नी को तो कहते रहा टिफिन बना दे रहा है, तो वो टिफिन बनाने में फिर टिफिन लेकर वो जाता था। पत्नी को लगता था कि हाँ ये कमा कर लाएगा, कुछ शाम को मजदूरी करके लाएगा, पैसे लाएगा, घर खर्च चलेगा, लेकिन पता था वो क्या कर रहा था? घर से टिफिन लेकर जाता, वहाँ दारू पीता, टिफिन खाया तो खाया सही, नहीं नाली में गिरेगा ही वो, और नाली में गिरकर फिर घर आएगा, घर आकर हिंसा करेगा, हिंसा पत्नी को मारने का काम करेगा, लड़ तो उठा लेगा, रहा कड़ा मर गिरा, तो ऐसे। इस स्थिति के आधार पर समस्या अनेक थी। तो अनेक समस्याओं की बात करें तो जैसे ये लोग शराब का सेवन करते थे, कमाते नहीं थे, घर आते थे, घर आकर क्या करते थे? हिंसा का काम करते थे। और तो क्या करते थे? घर आने के बाद वो हिंसा का काम करते थे, हिंसा करते थे, करते हैं, वहाँ के लोग हिंसा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंसा भी बढ़ रही थी। दूसरी बात करें, ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही थी। अरे पैसे कोई नहीं कमाएगा तो क्या होगा? सारे दिन भर बैठे बैठे खाएंगे तो क्या होगा? कहते हैं ना, हमारे गांव में कहते हैं कि सारे दिन बैठा रहेगा तो डूंगर का भी ओढ़ आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ डूंगर के ओढ़ आ रहे थे बेटा। कैसे? ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ रहा था, और खर्च बढ़ रहा था तो वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा उठी। ग्रामीण इलाकों में इलाकों की अर्थव्यवस्था का खराब होना, अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी वहाँ की, खराब होना। इसके अलावा बात करें, ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था खराब तो हो ही रही थी, परिवारों का कर्ज भी बढ़ रहा था, परिवारों का कर्ज बढ़ रहा था, परिवारों का कर्ज बढ़ रहा था। अब परिवार का कर्ज बढ़ रहा था तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगी? महिलाएं होगी। महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान, जो महिलाएं थी वो सबसे ज़्यादा परेशान थी। किनसे? पति से। ज़्यादा परेशान थी। महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान थी। अब क्या हुआ? वहाँ पर ऐसे ही करते करते अनेक समस्या उत्पन्न थी उन महिलाओं के मध्य। तो वहाँ पर सरकार के द्वारा सरकार ने भी एक अच्छा काम कर दिया। क्या कर दिया? वहाँ बात करें कि वहाँ पर जो अडल्ट शिक्षा लागू की गई थी, उन आंध्र प्रदेश के गाँव के जो लोग थे, या ये बात करें उस समय की बात करें तो उस समय जो गाँव की जो महिलाएं थी, गाँव में जो भी महिलाएं अनपढ़ थी, जो साक्षर नहीं थी, अंगूठा टेक थी। साक्षर कब होगा? जब नाम लिखना शुरू हो जाता है, नाम लिख दिया तो वो साक्षर। तो वो साक्षर नहीं थी, तो उनको साक्षर करने के लिए एक अभियान चालू किया गया। वो अभियान था अडल्ट शिक्षा का, अडल्ट शिक्षा, जिसको बोलते हैं साक्षर करवाना महिलाओं को। तो प्रौढ़ शिक्षा, ये प्रौढ़ शिक्षा, ये अडल्ट शिक्षा कार्यक्रम चालू किया गया सरकार के द्वारा। ये चालू किया गया सरकार के द्वारा। जब सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम प्रौढ़ अडल्ट शिक्षा का लागू किया गया तो उस समय महिलाएं पढ़ने के लिए उत्सुक हुई, और महिलाओं को एक पार्टी स्लेट दे दिया करते थे। वो जाते थे गांव, जो आंगनबाड़ी हुआ करती थी, उन आंगनबाड़ी में बैठकर वो पढ़ने का काम करते थे, या कोई चबूतरा देख लेते थे गाँव का बड़का पेड़ के पास में क्या चबूतरा बना दिया जाता, चबूतरा होता था, उस चबूतरे पर बैठकर वो पढ़ने का काम करती थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जब ये शिक्षा लागू की गई, प्रौढ़ शिक्षा या अडल्ट शिक्षा, बूढ़े व्यक्तियों के, जो बूढ़े व्यक्ति है उनको पढ़ाने का काम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं साक्षर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो गांव की महिलाएं वहां जाने लगी। कहाँ? अडल्ट शिक्षा जहाँ पढ़ाई जाती थी, जहाँ प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ वो महिलाएं गई, घर से रवाना होती और वो जाती कहाँ पर? उस अडल्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जहाँ पर ये शिक्षा प्रारंभ की जाती थी वहाँ, अब सबको पता है, एक जगह महिलाएं इकट्ठी हो जाए, 10 से एक जगह महिलाएं इकट्ठी हो जाती तो क्या होता है? वहाँ अपने घर की जो भी बातें होती है, संपूर्ण बातें वहाँ कह देती है, आपस में बता देती है। बाड़ी मारो तो यार मारे, इं मारे यार बेटे, अं करे हमारे साथ, और वो दारू पी रहा है, माँ का तो घराना शांति को न,
અહીંયા। तो ऐसी स्थिति में बात करें, यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ जो ये महिलाएं थी, यहाँ महिलाएं पढ़ना शुरू हुई और जब पढ़ती गई तो वो एक दूसरे की बातें बताना शुरू हुई। यहाँ 10-20 महिलाएं इकट्ठी हुई, वो आपस में एक दूसरे को बता रही है कि हमारे घर पर तो ये ताड़ी का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, वो रोज़ आते हैं, रोज़ मारते हैं। आपके घर तो नहीं मारते? ऐसा नहीं है। चलो, ताड़ी यहाँ पर जो महिलाएं थी, ये अपने घर की बात बता रही है, सभी बातें ये सब सुन लेती है। वो कहती है मेरे भी घर में होता है, वो कहती है मेरे घर में भी होता है। ऐसे करते करते सभी महिलाएं ये कहती है अरे हमारे घर में, सभी के घर में होता है। ये तो ताड़ी का सेवन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, हमारी तो अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई, घर बार ही नहीं चलता, कैसे कहाँ से लाए पैसे। तो अनेक समस्याएं बन गई। तो इस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर एक आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। किसकी? आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आंदोलन किसके खिलाफ था? ताड़ी के खिलाफ। यानी कि जो आंदोलन चला वो सरकार को ये कहा गया कि ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों को आप बंद कर दो, ताड़ी की बिक्री पर रोक। एक नारा ही लगा दिया उन्होंने। नारा कौन सा दिया? नारा ताड़ी बिक्री पर रोक, ताड़ी बिक्री पर रोक। ताड़ी विरोधी आंदोलन चला। उस आंदोलन में ये एक ताड़ी की बिक्री बंद करो, ये नारा यहाँ पर दिया जाता है और ये नारा बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। ये महिलाएं जो थी, ये महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। इस पूरे आंध्र प्रदेश के गांवों की जो महिलाएं थी, वो सभी महिलाएं वहाँ इकट्ठी होती है और इकट्ठी होकर, यानी कि कुल मिला के हम बात करें तो 5000 महिलाएं, 5000 महिलाएं, ये 5000 महिलाएं एक आंदोलन का स्वरूप तैयार करती है, आंदोलन को बढ़ावा देती है। ये 5000 महिलाओं के द्वारा ये आंदोलन किया गया। आंध्र प्रदेश में एग्जाम में पूछे ताड़ी विरोधी आंदोलन कितनी महिलाओं के द्वारा शुरुआत की गई? 5000 महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। कहाँ पर लिया? आंध्र प्रदेश में जिला नेल्लोर गांव का एक गांव था दुबरघंटा, उस दुबरघंटा में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया। तर्कुला रिस्ट के प्रति इन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? सरकार ने ये फैसला सुनाया। यानी कि 90 के दशक की हम बात करें, 90 के दशक की, यानी कि 90 के दशक की, 1990 के दशक की हम बात करें तो उस दशक में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ, उस संवैधानिक संशोधन में जो स्थानीय निकाय थे उनमें महिलाओं को चुनाव की आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो संवैधानिक संशोधन में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, किसमें? चुनाव में भागीदारी लेगी महिलाएं। चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 5 पुरुष होंगे तो 2 तो महिला होगी। ऐसा 73वें संवैधानिक संशोधन 90 के दशक के आसपास ये आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला कोई एक दूसरा टॉपिक हम लेकर आएंगे। तो आपको जो भी ये MK यूनिक स्टडीज चैनल है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन घंटी को दबाना, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।